की आबादी का 63% नौजवान रहता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आखिर जब बेरोजगारी होगी तो आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? उन बच्चों जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम कैसे शिक्षा दे पाएंगे? इसलिए अति आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश और देश में वन नेशन वन एजुकेशन के तहत सारी व्यवस्थाएं की जाए, ताकि हर अमीर और गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़ सके और पढ़ करके वो देश का नाम रोशन कर सके। ये सारी चीजें होनी अति आवश्यक है। क्या मतलब निकला? इसलिए अति आवश्यकता इस बात की है कि इस देश की तरक्की में जितना नौजवानों की भूमिका है, जितना बच्चों की भूमिका है, उससे कहीं ज्यादा गार्जियन की भी भूमिका होती है। इसलिए जो मानसिक गुलामी से ग्रसित हम सभी लोग हैं, इसको तोड़ा जाए और तोड़ करके मांग किया जाए कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में वो व्यवस्था किया जाए जो व्यवस्था दिल्ली की सरकार ने देने का कार्य किया है। पूरे देश में दिल्ली की सरकार ने दिखा दिया कि अगर शिक्षा देना हो तो दिल्ली के तर्ज पर दिया जाए। दिल्ली की सरकार ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अरे अगर शिक्षा देना है तो दिल्ली के तर्ज पर दिया जाए। सारे विद्यालयों को फंड दे करके उस पर अच्छी व्यवस्था किया जाए, ताकि जहां के बच्चे हों जब पढ़ने आए स्कूल में तो मानसिक तौर पर प्रिपेयर होकर के आवे। उन गांव के बच्चों की तरह नहीं कि 21वीं सदी के दौर में जिन बच्चों के झोले में आज लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, आज हमारी सरकार ने उन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी रखवाने का कार्य किया है। सारी विद्यालय भी कॉन्वेंट की तरह होंगे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएंगी। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं आज जो शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे मनोज दुबे जैसे लाखों लोगों का हाथ है, जो एक संस्थान खोल करके गांव गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी बात है और देश के लिए चुनौती सबसे बड़ा कुछ है तो है शिक्षा। जिस सरकार को आज अच्छी शिक्षा और रोजगार देना चाहिए, इस सरकार ने इस स्वतंत्र भारत में लोगों को किस प्रकार से गुलाम बना रखा है। 15 अगस्त को यहाँ भी झंडा फहराया गया होगा, बच्चे भी आए होंगे, कुछ गार्जियन भी आए होंगे और उस दिन लोग कहे भी होंगे कि आज के ही दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। मैं नहीं मानता, भारत देश आजाद हुआ ही नहीं है। ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण था। और अगर भारत देश आजाद हुआ है तो आज मानसिक तौर पर लोग गुलाम क्यों हैं? उस समय भी युद्ध होते थे, उस समय भी क्रांतिकारी आंदोलन होते थे, लोग जेल जाते थे, लेकिन जेल में बैठ करके योजना बनाते थे कि देश को आजादी कैसे मिलेगी। आज स्वतंत्र भारत में नेताओं ने ऐसा कारनामा कर दिया है, राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा खेल खेल दिया है कि देश की जनता मानसिक तौर पर गुलाम हो गई है। जिस गार्जियन को कंप्यूटर मांगना चाहिए सरकार से, जिस गार्जियन को फ्री में शिक्षा मांगना चाहिए सरकार से, जिस गार्जियन को फ्री में दवाई मांगनी चाहिए सरकार से, आज वो गार्जियन 5 किलो राशन के लिए परेशान हो गया है कि 5 किलो राशन कैसे हमको मिलेगा। मतलब कि स्वतंत्र भारत में आजादी के 75 साल बीतने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने यही सपना देखा था? क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा था? क्या गोली मारते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यही सपना देखा था? क्या दामोदर चापेकर जो जहाज से कूद पड़े थे समुद्र में और तैरते हुए बंबई पहुंच गए थे, क्या दामोदर चापेकर ने यही सोचा था? क्या ये नहीं सोचा था? इस देश के नेताओं ने बातें कर दिया, आपको मानसिक तौर पर गुलाम बना दिया। आज उसी 5 किलो राशन की देन है कि गांव के गरीब अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। जिनके पास थोड़ा मोड़ा पैसा हो, चाहते अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि कक्षा 1 से 5 तक तो पढ़ा लिया जाता है, इंटर हाई स्कूल करा लिया जाता है, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है, जब मेडिकल की पढ़ाई के लिए उस गार्जियन से कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपया लगेगा तब आपका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगा, 50 लाख रुपया लगेगा तब आपका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगा, 2 लाख रुपया लगेगा तब। पता नहीं कहां बता रहे थे कि मैं उस प्रदेश में गया था और वहां से मैं मिड डे मील की व्यवस्था लाया था। हम क्या खिचड़ी बनाने वाला है? तो क्या हाँ, हम क्या भैया इससे क्या हो जाएगा? अरे आप वो व्यवस्था लाते हैं, मिड डे मील में जितना बजट लगाते हैं उतने का अगर
स्कूल में लैपटॉप और कंप्यूटर रख देते और एक तो शिक्षक वहां पर दे देते, तो कम से कम गांव के बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप पढ़ाना सिखा देता। और खिचड़ी खिलाते हैं, और खिचड़ी खाने के लिए जिस झोले में किताब, कापी, टैबलेट, लैपटॉप होनी चाहिए, उस झोले में थरिया, गिलास, कटोरी जाता है। हमारे जेपी भाई ने कहा, एक बात बहुत अच्छा कहा है उन्होंने कहा, गार्जियन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर है, आज का गार्जियन ध्यान क्या रख रहा है। मैं भी पढ़ता था, जेपी भाई पढ़े हैं, यहाँ सब लोग पढ़े हैं। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो मेरे पिताजी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मेरे पिताजी कहते थे कि झोले में क्या क्या है तुम्हारे। तो उस समय पटरी हुआ करती थी, दुद्धि हुआ करती थी, और नरकट की कलम हुआ करती थी। एक तो चंदन का कलम आता था, चंदन का आता था, उसको छील छील करके उसको कलम बनाया जाता था। यह पूछा जाता था कि तुम्हारी वो पटरी घोटी गई कि नहीं घोटी गई। घोटी मतलब चमका कि नहीं चमका। जो डेवरी जलती थी गांव में, दादी पता हुई आपके, जो मुक्की में डेवरी रखल जाए तो जब वो जरे तो होकर ऊपर इतना बड़ा गोल का करिया खरिया हो जाए, धुआं, ओके उठा करके वहीं पर पूरा पटरी पर पोत करके ओके धूप में रख देवल जाए। आधा घंटा बाद ले के वो है सीसी, जो डॉक्टर साहब आते थे गांव में, गांव का लड़का घूम घूम के देखें क्या कहकर तबीयत खराब था। मतलब जरा देखिए वो दौर कि लोग ये देखते थे, बच्चे गांव में घूमते थे, डॉक्टर साहब आ जाते, दौड़ दौड़े पीछे पीछे जाते थे कि आज केकर तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब केकर भला है उससे नहीं मतलब है, उससे ये मतलब है कि जब डॉक्टर साहब सुइया लगाएंगे तो शीशिया खाली होगा, पहले वही लेंगे। काहे कि हम क्या अपन पटरी घोटे के हैं। आज किसी बच्चे से पूछ दिया था कि पटरी क्या होता है, तो कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। नरकट के कलम से कह दिया जाए लिखने के लिए तो कोई नहीं लिख पाएगा। लेकिन पहले मास्टर साहब कहते सुलेख लिखो, तो कौन चीज से, तो ही नरकट के कलम से लिख के लेके आओ।